वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के बाली में G20 सरबराही इजलास के मौके पर 8 ममालिक के रहनुमाओं के साथ करेंगे 2 फरीक़ी मीटिंग। इंडोनेशिया, स्पेन, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के साथ 2 फरीक़ी बातचीत में अहम उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। इंडोनेशिया की बाली में जारी G20 सरबराही इजलास का आज है आखिरी दिन। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कॉन्फ्रेंस के तीसरे सेशन में डिजिटल तब्दीली पर बहस में लेंगे हिस्सा। भारत को आज 2023 के लिए सौंपी जाएगी G20 की सदारत। सदर द्रौपदी मुर्मू के मध्य प्रदेश दौरे का आज है दूसरा दिन। सदर आज भोपाल में खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप कॉन्फ्रेंस से करेंगे खिताब। कबायली अजायब घर भी जाएंगी। रूस ने यूक्रेन पर किया बड़ा हमला, दागे 100 मिसाइल। हमलों के बाद खरसोन और कीव में ब्लैकआउट, भारी नुकसान की खबर। सदर ज़ेलेंस्की ने जंग को फौरी तौर पर बंद करने का किया मुतालबा। यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इंडोनेशिया में G7 और नेटो रहनुमाओं के साथ की हंगामी मीटिंग, जबकि यूरोपीय यूनियन ने रूस पर जंग रोकने के लिए दबाव डालने की अपील की। फेलिक्स ऑगर-अलियसीमे ने ATP फाइनल्स में जीता अपना पहला मैच। पहली बार राफेल नडाल को दी शिकस्त। सेमीफाइनल की उम्मीदों को रखा बरकरार। कास्पर रूट ने टेलर फ्रिट्ज के सेमीफाइनल के सफर पर लगाई रोक। भारतीय निशानेबाजों की एशियन एयरगन चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी जारी। भारतीय खवातीन और मर्दों की टीमों ने 10 मीटर AP यूथ टीम मुकाबले में जीता तलाई तमगा। वहीं P5 मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 टीम मुकाबले में दीपेंद्र और रुबीना की टीम ने जीता गोल्ड मेडल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए सबसे पहले बात करते हैं 17वीं G20 सरबराही इजलास की। इंडोनेशिया के बाली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और G20 ग्रुप के रहनुमाओं ने मैनग्रोव फॉरेस्ट का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के बाली में G20 चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर 8 ममालिक के रहनुमाओं के साथ 2 तरफा मीटिंग करेंगे। इंडोनेशिया, स्पेन, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के सरबराह ने मुमलिकत के साथ भारत के 2 तरफा मुआहदे होने की उम्मीद नजर आ रही है। क़ब्ल-अज़ीम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराही इजलास के मौके पर अपने बरतानवी हम मनसब ऋषि सुनक और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडेन ने क्वाड I2U2 जैसे नए ग्रुपों में भारत और अमरीका के दरमियान करीबी ताउन पर इत्मीनान का इज़हार किया और बाली में G20 सरबराही इजलास के दौरान भारत अमरीका स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने असरी, आलमी और इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। भारत और फ्रांस के दरमियान एक दायरीना स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है जो कि मुख्तलिफ शोबों में बाकायदगी से आला सतही मुशावरत और बढ़ते हुए हम आहंगी से मज़ीद मजबूत हुई है। और G20 सरबराही इजलास के 17वें एडिशन में स्टे वेल टुगेदर
स्टे स्ट्रॉन्ग के मौजू के तहत अहम आलमी तशवीश के मसाइल पर तवज्जो दी जाएगी। भारत 1 दिसंबर 2022 से बाज़ाब्ता तौर पर G20 की सदारत संभालेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की बाली में G20 चोटी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन डिजिटल तब्दीली पर तीसरे वर्किंग सेशन से खिताब करेंगे। और हमारे नामानिगार अरुण शर्मा बता रहे हैं कि इंडोनेशिया के सरकर्ता अखबारात ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और G20 सरबराही इजलास के बारे में क्या लिखा है। अंग्रेजी में कहा जाता है कि पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और G20 समिट के अंदर हम इसी बात को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें हैं, वो जो दैनिक अखबार है, यहाँ का जो लीडिंग न्यूज़पेपर है कह सकते हैं इंडोनेशिया का, जो कि कॉम्पस नाम से है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को प्रमुखता से उसने इस फ्रंट पेज पर तरजीह दी है, जगह दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से G20 शिखर सम्मेलन में तमाम वर्ल्ड लीडर्स के साथ में इंटरेक्ट करते हुए दिखाई दिए, जिस तरह की केमिस्ट्री शेयर करते हुए दिखाई दिए, उसने सबका ध्यान आकर्षित किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जो इस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के जो स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन किया, उसको भी कहीं ना कहीं इन दैनिक अखबारों के अंदर जगह दी गई है। हम इस बात को जानते हैं कि इंडोनेशियन जो के पास में जो G20 की प्रेसिडेंसी है, वो इस साल भारत को सौंपेंगे और अगले साल भारत G20 समिट का आयोजन करने जा रहा है। और 1 दिसंबर 2022 से भारत के पास G20 की एक तरह से प्रेसिडेंसी होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को या फ्रंट पेज पर जगह दी गई है, उनकी लीडरशिप की यहां पर बात की गई है, और किस तरह से फूड सिक्योरिटी को लेकर के, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन किया गया, उन तमाम चीजों को यहां पर जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने यहां पर उसको जगह दी है। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरह से भारत का जो कद है इस तरह के मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफी बढ़ता जा रहा है। अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, बाली। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल इंडोनेशिया की बाली में भारतीय तारकीन वतन से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत का इंडोनेशिया के साथ हजारों साल का रिश्ता है और दोनों ममालिक ने इस रिश्ते को नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया 21वीं सदी में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और इंडोनेशिया के बाली में हिंदुस्तानी कम्युनिटी से खिताब करने पहुंचे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पंडाल में रिवायती मौसीकी के आलात को देखने से वो खुद को नहीं रोक सके। इस दौरान उन्होंने रिवायती मौसीकी के आलात पर अपना हाथ भी आजमाया। तो नाज़रीन, ये थी 17वीं G20 सरबराही इजलास से मुताल्लिक़ खुद खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल तरीके से बेंगलुरु टेक समिट के सिल्वर जुबली एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। ये एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट है। इस 3 रोज़ा इवेंट में 6 मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाएंगे और 20 से ज़ायद मसनूआत लॉन्च की जाएंगी। टेक इवेंट के 25वें एडिशन का इनाकाद टेक फॉर नेक्स्ट जेन के उन्वान से किया जा रहा है। बेंगलुरु के 12 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को भी इस तकरीब में बेंगलुरु इम्पैक्ट अवार्ड से नवाजा जाएगा। सदर द्रौपदी मुर्मू के मध्य प्रदेश के दौरे का आज दूसरा दिन है। सदर जमहूरिया आज भोपाल में खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। कबल सदर ने मध्य प्रदेश के शहडोल में मुनक़दा रियासती सतह के कबायली यौम फ़ख्र तकरीब में मध्य प्रदेश हुकूमत की PESA एक्ट का दस्तूरुल अमल जारी किया। सदर मुर्मू ने उम्मीद जाहिर की कि इन कवानीन से कबायली लोगों को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश में पंचायत से मुताल्लिक़ ज़ाब्तों के शहडोल इलाके की तोसी से मुताल्लिक़ हिदायतनामे का इजरा काबिल सताइश है। मुझे यकीन है कि कबायली इलाकों को बाइख्तियार बनाने के लिए इन कवानीन को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा।
इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट CAJ के यौम तासीस के मौके पर 16 से 24 नवंबर तक ऑडिट हफ्ता मना रहा है। नायब सदर जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली में भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के हेडक्वार्टर में इफ्तिताही खिताब करेंगे। नायब सदर जगदीप धनखड़ CAG के ऑडिट एडवाइजरी बोर्ड के मेंबरान के अलावा भारत के साबिक CAG अकाउंटेंट जनरल ऑफ स्टेट्स, भारत सरकार और भारतीय ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ओहदेदारों से भी खिताब करेंगे। इस मौके पर CAG एक ऑनलाइन मजमून नवीसी मुकाबला मुनक्किद कर रहा है। नायब सदर जगदीप धनखड़ मजमून नवीसी मुकाबले के फातिहीन को इनामात देंगे। दूसरी तरफ 17 नवंबर को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला 30वें अकाउंटेंट जनरल कॉन्फ्रेंस में इख्तितामी तकरीर करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद CAG के कामकाज को बेहतर बनाने के मकसद से बहस के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। और आज से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगम का इनाकाद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम 1 माह तक चलेगा। ये प्रोग्राम भारत सरकार के अमृत महोत्सव के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को फरोग देने के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। इसका एहतमाम भारत सरकार की वजारत तालीम ने किया है और इसकी मेज़बानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी करेगी। ये प्रोग्राम मुल्क के अवाम के दरमियान हम आहंगी और भाईचारे को मजबूत करेगा। CBDT के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले में टेक्स्ट बेयर लॉन्च का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस पंडाल के जरिए मुल्क की तामीर में टैक्स की शिराकत की अहमियत के बारे में मालूमात दी जा रही है। इसके अलावा ई-पेन और ई-फाइलिंग समेत बहुत सी मालूमात यहाँ दस्तयाब हुई। CBDT के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने दिल्ली के प्रगति मैदान में जारी भारत बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले में टैक्स अदा करने वाले लाउंज का इफ्तिताह किया। IITF की थीम वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के मुताबिक पंडाल को टैक्स दहिंदगान के लिए सजाया गया है। ये पूरा पंडाल मुस्तकबिल के टैक्स दहिंदगान को मुल्क की तामीर में टैक्स का क्या ताउन है ये बता रहा है। टैक्स दहिंदगान के लिए पंडाल में बहुत सारी मालूमात भी दस्तयाब है, खास तौर पर फेसलेस असेसमेंट, शिकायत के इजाले, ई-पेन और ई-फाइलिंग। हमारा प्रयास ये है कि जो यंग हमारे जो फ्यूचर टैक्स पेयर्स हैं उनको हम ये बता पाएँ कि देश के निर्माण के लिए टैक्स का क्या योगदान है और उनको किस प्रकार से देश के जो टैक्स में आगे, चूँकि वो फ्यूचर टैक्स पेयर होंगे हमारे, उनका शुरू से जो उनका जो रुझान है वो टैक्स पेमेंट के लिए हो, ये हमारा प्रयास है और हमें आशा है कि हम इसमें कारगर होंगे। टैक्स दहिंदगान लाउंज में खास तौर पर नौजवान नस्ल के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों और प्रोग्रामों की नुमाइश की गई, जिनमें वर्चुअल रियलिटी गेम्स, नुक्कड़ नाटक, मैजिक शो, कॉमिक बुक्स और बोर्ड गेम्स वगैरह शामिल हैं, जो कौमी तामीर में टैक्स की अहमियत को उजागर करते हैं। ग्रीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। गुजरात के सूरत जिले में मंगल की रात एक प्रिंटिंग मिल में आग लग गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर रवाना कर दी गईं। इस वाक़े में अभी तक किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। तमिलनाडु पुलिस ने चेन्नई के कोंडुगोर और मन्नाडी में चंद अफराद के घरों की तलाशी ली है। पुलिस को शुबा है कि कुछ लोगों के ISI के साथ मुश्तबा ताल्लुकात हैं, जिसकी बुनियाद पर रियासती पुलिस कई मकामात पर छापेमारी कर रही है। श्रीनगर लद्दाख सड़क पर जमी बर्फ साफ करने का काम तेजी से जारी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान मशीनों की मदद से सड़क को खोलने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सड़क को जल्द ही गाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा। शिमला में कैदियों की बनाए हुए सामान की नुमाइश का इनाकाद किया गया है। इसका इफ्तिताह DGP संजय कुंडू ने किया। नुमाइश में कैदियों ने बेकरी, बिस्किट, चॉकलेट, बादाम, कुर्सी, मेज, बिस्तर और हिमाचली टोपी, शॉल जैसी चीजें अपने हाथों से बनाई। इस नुमाइश में कैदियों के बनाए हुए सामान को न सिर्फ दिखाया गया बल्कि फरोख्त भी किया जा रहा है। ये सामान बेचकर कैदी अपने अहले खाना की मदद कर सकते हैं। और क्या आपने कभी बालिका पंचायत के बारे में सुना है? क्या आप सोच सकते हैं कि पूरे गांव की बागडोर सिर्फ 10 से 21 साल की लड़कियां ही संभाल रही हो?
शायद आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि आज भी कई गांव ऐसे हैं और आज भी कई जगह ऐसी हैं जहां पंचायतों में सरपंच के ओहदे के लिए मर्दों की ही बालादस्ती वाली तस्वीर नजर आती है। तो आइए आज आपको गुजरात के एक गांव में लिए चलते हैं जहां मुल्क की पहली बच्चियों की पंचायत कायम की गई है। गुजरात का कुनारिया गांव बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ये नज़ारा है बालिका पंचायत का। पंचायत का ये नज़्म 11 से 21 साल की लड़कियां करती हैं। कमेटी में कई बच्चियां हैं जो अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो पंचायत का कामकाज भी बखूबी अंजाम दे रही हैं। की भागीदारी पंचायत में लाने के लिए और बचपन से ही महिलाएं सक्रिय राजकारण में उनकी भागीदारी है, इसके लिए बालिका पंचायत की रचना की गई है। हम कई सारे गांव में देखते हैं कि कई सारे गांव में महिला सरपंच होती है, लेकिन पंचायत की उसकी तमाम कामगिरी उसके पति पिता ही भाई ही करते हैं। तो महिलाएं खुद पंचायत की कामगिरी करती बने और उनकी भागीदारी पंचायत में, इसीलिए बालिका पंचायत की रचना की गई। सरपंच के इंतखाब के लिए आईनी ज़ाब्तों पर अमल करते हुए इंतखाबात कराए जाते हैं। इसका बुनियादी मकसद लड़कियों की समाजी और सियासी तरक्की को फ़रोग़ देना और मुआशरे से बचपन की शादी और जहेज़ जैसी बुराइयों को ख़त्म करना है। इन बच्चियों की कोशिश है कि सेहत, तालीम, ग़िज़ाई अजनास जैसे मसाइल पर तवज्जो दी जाए। यही नहीं, पंचायत इस बात के लिए भी काम कर रही है कि लड़कियों के करियर को कैसे बेहतर किया जाए। 21 साल तक की जो लड़कियां हैं वो साथ जुड़कर एक जो है उनकी पंचायत बनाएगी और वहाँ पर उनके जो है एक सरपंच रहेंगे और ये सारी चीज़ें जो है खास करके बहनों के लिए एजुकेशन, हेल्थ और उनकी रोजगारी के लिए जो है ये सारे इश्यूज़ को बालिका पंचायत एड्रेस करेगी। तो शुरुआती दिनों में ये इसका चुनाव हुआ, सरपंच भी नियुक्त किए गए और सरपंच के माध्यम से ये बालिका पंचायत जो है वो काम कर रही है। बालिका पंचायत के क़याम के बाद इस गांव में कई मुस्बत तब्दीलियां आई हैं। पहले जहां लड़कियां अपने हुकूक के लिए बात नहीं कर सकती थीं, वो लड़कियां और ख़वातीन आज अपने हुकूक के लिए आगे आ रही हैं और अपने हक़ के लिए आवाज़ भी उठा सकती हैं। ख़ास बात यह है कि इस गांव के हर घर की प्लेट पर सिर्फ़ और सिर्फ घर की बेटियों के नाम हैं, क्योंकि इन बेटियों का मानना है कि अक्सर शादी से पहले बेटी के नाम के साथ बाप का नाम और शादी के बाद शौहर का नाम जोड़ा जाता है। इसलिए ये मुहिम ख़वातीन के लिए अपने हुकूक को पहचानने और उनके एहतराम के लिए संग मील साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों में, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर मिसाइली हमला किया। यूक्रेनी हुक्काम ने बताया कि रूस ने मुल्क भर में 100 से ज़ायद मिसाइल दागे। मिसाइल हमलों के बायस शहर में बिजली की सप्लाई बंद हो गई है। खरसोन से रूसी फौजियों के इनखला के बाद रूस की जानिब से ये सबसे बड़ा हमला समझा जा रहा है। यूक्रेनी हुक्काम ने हंगामी तौर पर बिजली की सप्लाई बंद करने का ऐलान किया है। कीव के मेयर ने एक बयान में कहा कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक पेशर्स्क जिले में 2 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद मेडिकल और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इंडोनेशिया में G7 और नेटो ममालिक के रहनुमाओं के साथ हंगामी मीटिंग की। मुलाकात में यूक्रेन की सरहद के करीब मशरक़ी हिस्से में रूस की तरफ से मिसाइली हमलों में तबादला ख्याल किया गया। इस मिसाइल हमले में 2 अफराद हलाक हुए हैं। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन में तशद्दुद रोकने के लिए रूस पर दबाव डालने का मुतालबा किया। पेंटागन ने कहा कि वो इन खबरों की तस्दीक नहीं कर सकता कि रूसी मिसाइल यूक्रेन की सरहद के करीब पोलैंड में गिरे। पेंटागन के तर्जुमान जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा कि हमें इन रिपोर्ट्स का इल्म है, लेकिन हमारे पास उनकी तस्दीक के लिए कोई मालूमात नहीं है। रूस यूक्रेन जंग के दरमियान रूस की जानिब से फायर किए गए मिसाइलों में से एक मिसाइल यूक्रेन की सरहद के करीब नेटो के रुकन मुल्क पोलैंड की सरजमी पर गिरा। इस हमले में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। मिसाइल हमले के बाद पोलैंड के वजीर आज़म मास्टर नमुरेकी ने फौज की तैयारियों की सतह बढ़ाने के लिए सलामती कौंसिल की कमेटी की हंगामी मीटिंग तलब की। इस मामले में पोलैंड ने रूसी सफीर को तलब कर लिया है। पोलैंड की वजारत खारजा की जानिब से एक बयान भी जारी किया गया
है। वजारत के तर्जुमान लुकाज जैसिना ने कहा कि हमने फौरी तौर पर इस वाक़े के हवाले से तफसीली वजाहत तलब की है। ये पहला मौका है जब रूस ने नेटो के किसी रुकन पर हमला किया है। खरसों से रूसी अफवाज के इनखला के बाद रूस ने यूक्रेन पर अपने हमलों में इजाफा कर दिया है। रूस ने मंगल को यूक्रेन के पावर प्लांट्स पर 100 से ज्यादा मिसाइल दागे, जिनमें से एक पोलैंड में गिरा। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात की अगर बात करें तो आपको बता दें कि ज़्यादातर अखबारात ने G20 सरबराह इजलास को ही अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की बात करें तो सुर्खी है इनकी कि G20 सरबराह इजलास आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए तवानाई की फराहमी पर पाबंदी न लगाई जाए, ये कहना है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में खुराक के बहरान से निपटने के खातिर खाद की फराहमी बढ़ाने के लिए भी इक़दाम करने की ज़रूरत है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार की अगली सुर्खी पर। उद्धव ठाकरे को धचका, इलेक्शन कमीशन के अबूरी हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नज़र डालते हैं। आपको बता देते हैं कि ये सुर्खी है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पर बिरसा मुंडा के गांव वो पहुंची हैं और साथ ही धरती आबा को खराज उन्होंने पेश किया है और झारखंड की यौम तासीस तकरीब में उन्होंने शिरकत की है। और साथ ही वो आज भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उससे वो खिताब करेंगी। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज की इस सुर्खी पर। आपको बता दें कि आलमी यौम इत्फाल के मौके पर खेलों के ज़रिए हर बच्चे की शमूलियत के लिए बच्चों के हुकूक़ का यूनिसेफ एक हफ्ता मना रहा है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नज़र डालते हैं। ये सुर्खी है कि दीगर बिरादरियों के लोगों को PESA कानून से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कहना है शिवराज का। और अब नज़र डाल लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी पर। आपको बता दें कि यह सुर्खी हमने लिए हिंदुस्तान से कि दुनिया की आबादी 8 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। तो नाज़रीन ये और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। अगली खबर है कि ईरान में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया की उस पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं कि स्पेन के माइनस टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को ATP वर्ल्ड टूर फाइनल्स के इब्तदाई मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मंगल को खेले गए ग्रुप मरहले के मैच में नडाल को कनाडा के 22 साला फेलिक्स ओगर अलियासेमे के हाथों 6-3, 6-4 से ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक और मैच में कैस्पर रूड ने टेलर फ्रेड्स को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के सफ़र को ख़त्म कर दिया। एक सनसनीखेज़ मुकाबले में कैस्पर रूड ने टेलर फ्रेड्स को 6-3, 4-6, 7-6 के फ़र्क से शिकस्त दी। जनूबी कोरिया में जारी एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। मंगल को हुए 10 मीटर AP यूथ टीम इवेंट में भारतीय मर्दों और खवातीन की नौजवान टीमों ने सोने के तमगे जीतने में कामयाबी हासिल की। वहीं 10 मीटर AP मर्दों के जूनियर मुकाबलों में सागर डांगी ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया, जबकि समरत राणा ने चांदी का तमगा अपने नाम किया। एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने मखलूत टीम इवेंट में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मंगल को ही खेले गए P5 मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल इस इवेंट में राहल और साथ ही दीपेंद्र और रुबीना को भारतीय टीम गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही। IPL 2023 के लिए तमाम टीमों ने अपने बरकरार रखने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी कर दी है। अब 23 दिसंबर को कोची में होने वाली मनी नीलामी में तमाम टीमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक खिलाड़ी खरीद कर अपनी टीम बनाएंगी। इस दौरान कोलकाता की टीम सबसे ज़्यादा मुतहरिक रही। कोलकाता ने लुकी फर्गूसन और रहमानुल्लाह को गुजरात से टाइटन से ख़रीदा है और दिल्ली कैपिटल्स से शार्दुल ठाकुर को शामिल किया है। इसके बाद तमाम टीमों ने कुछ खिलाड़ियों को रिलीज़ भी कर दिया है। कोलकाता की टीम ने सबसे ज़्यादा 16 खिलाड़ियों को रिलीज़ किया है।
भारत के खिलाफ 3 T20 और वनडे मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान कर दिया गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने ओपनर मार्टिन कैप्टल और लीजेंडरी फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट को टीम से ड्रॉप कर दिया है। इसके साथ ही उनकी जगह फिन एलन अब दोनों फॉर्मेट्स में टीम की शुरुआत करते नजर आएंगे। भारतीय टीम 18 नवंबर से शुरू होने वाले न्यूजीलैंड के दौरे पर 3 मैचों की T20 और वनडे सीरीज खेलेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दोनों सीरीज के लिए 13 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान किया है। केन विलियम्स दोनों टीमों की कप्तानी करते नजर आएंगे। टीम बुध को ट्रेनिंग के लिए वेलिंगटन पहुंचेगी। 23 साल और नौजवान ओपनर एलन अब तक 23 T20 इंटरनेशनल और 8 वनडे खेल चुके हैं। इसमें उन्होंने 5 निस्फ सेंचुरियां और 1 सेंचुरी स्कोर की है। और अब मुल्क भर की मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको हम छोड़े जाते हैं बॉलीवुड अदाकारा मीनाक्षी शेषाद्री पर फिल्माए गए कुछ यादगार नगमों के साथ, क्योंकि आज मीनाक्षी शेषाद्री का यौम पैदाइश है। आप इन नगमों से महसूस हों और हमें यही इजाज़त दें। आदाब। के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। बाली उम्र ने मेरा हाल वो किया, बाली उम्र ने मेरा हाल वो किया। जान छुड़ा ली मैंने दिल दे दिया। जाने दो मुझे जाना है, हर वादा जो किया है निभाना है। आज किसी से मुलाकात है मेरी, कौन है वो बोलो।